बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सप्तेन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे मैं आपके साथ लोगों की कहानियाँ शेयर करती हूँ। आपको बताती हूँ हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई वो कहानियाँ जिनसे शायद हम खुद भी कुछ सीख सकते हैं, बल्कि यकीनन सीखते हैं। आज की कहानी सुन के आप मुझे बताइएगा कि क्या आयशा ने दुरुस्त किया। आयशा और नईम, ये जब नौजवान थे, और जब ये वाक़या हुआ तब भी नौजवान ही थे, लेकिन जब अर्ली जवानी में थे, तो उस वक़्त ये दोनों जब साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, इन दोनों को एक-दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। और उसके बाद आयशा जो है, वो अपनी जब पढ़ाई मुकम्मल करती है, उसके वालिदैन चाहते हैं कि उसकी कहीं शादी हो जाए। ऐसे में नईम, जो कि बाहर जाने की ख़्वाहिश रखता है और बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहा होता है, उस पर आयशा ये दबाव डालती है कि अपना रिश्ता जल्दी भेजो, ऐसा ना हो कि मेरे माँ-बाप मेरी कहीं और निस्बत तय कर दें। नईम उसे कहता है कि मैंने बाहर जाना है और अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, अगर शादी हो जाती है तो मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो आयशा ने कहा कि हम दोनों पढ़े लिखे हैं, हम दोनों मिलकर करेंगे। ये चीज़ और ये बात जो है, ये नईम को बड़ी अच्छी लगती है। गो वो आयशा से दिल से शादी करना चाहता है, लेकिन वो चाहता था कि पहले मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ। लेकिन दूसरी तरफ उसे वो खदशा भी था, जो खदशा आयशा को भी था। तो ऐसे में नईम ने अपने माँ-बाप को राज़ी किया और आयशा के घर भेजा और आयशा के घर वालों को रिश्ता डाला। नईम उन्हें पसंद आया, उसके घर वाले उनके घर वालों को पसंद आए और ये रिश्ता जो है उन्हें मुनासिब लगा। दोनों बच्चे पढ़े लिखे थे और यूँ माँ-बाप जो हैं बच्चों की खुशी में राज़ी हो गए। ज़ात-पात का कोई ख़ास इश्यू था नहीं कि हमारे यहाँ होता है कि जट में करते हैं, आराई में करते हैं, सैयद में करते हैं। तो ये वाले मसाइल तो थे नहीं। गो दोनों की बरादरियाँ अलग थीं, लेकिन चूँकि ये मसाइल नहीं थे, तो बड़े जल्दी ये रिश्ता तय हो गया और दोनों की शादी जो है वो अंजाम पाई। अब दोनों की शादी जो है वो बड़े धूमधाम से होती है, बड़े अरमानों के साथ होती है। नईम उनके घर का पहला बच्चा था जिसकी शादी थी, और इसी तरह आयशा भी अपने घर वालों की पहली बच्ची थी, बाकी उसकी बहनें छोटी थीं। और यूँ ये शादी जो है हो जाती है और ये दोनों हँसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। अब जैसे ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, ये फ़ौरन ही अपने पेपर्स, अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल करते हैं। आइल्स की जो एक फ़ॉर्मेलिटी होती है उसे भी पूरा करते हैं और यूँ इनके नंबर्स उसमें अच्छे आते हैं, ये अप्लाई करते हैं और फाइनली इनको इंग्लैंड जाने का मौका मिल जाता है और वहाँ पर ये स्टडी वीज़े पर पहुँच जाते हैं। अब जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, तो दोनों खूब ज़ोर लगाते हैं। इन्हें मालूम होता है कि अभी हमारी ज़िंदगी में ये बहुत मेहनत के दिन हैं और हमें आगे निकलना है, हमें अपने पाँव पे खड़े होना है। बहुत से ख्वाबों को सजाए ये दोनों जो है डार्बी पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर फिर अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक छोटा-सा एक कमरा लेते हैं शुरू में, आगाज़ में मैक्सिमम बचत करने की कोशिश करते हैं। घर से जो लेकर आए होते हैं, आयशा अपना जो ज़ेवर लेकर आई होती है, उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं ये बेचते हैं, उससे अपनी ज़िंदगी को आसान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आयशा और नईम की फ़ैमिली कोई बहुत रिच लोग तो थे नहीं, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फ़ैमिली थी। तो जो थोड़े बहुत पैसे उनके वालिदैन दे सके, जो उनके पास अपनी जमा पूँजी थी और उसके अलावा कुछ इनके पास ज़ेवर की फ़ॉर्म में एक जो सहूलत मौजूद थी, जिसे लड़कियाँ आम तौर पे ऐसे मौके पर इस्तेमाल कर लेती हैं, बाद में उनके शौहर उन्हें और बना देते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। तो ऐसे में आयशा ने अपने शौहर के साथ उसके शाना बशाना खड़े होने के लिए हर तरह की कोशिश की। नईम को आयशा से बहुत मोहब्बत थी, उसने भी आयशा का बहुत ख़्याल रखा और इस तरह से ये दोनों अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। इसी अस्थना में नईम को एक जॉब मिलती है और फिर साथ ही आयशा को भी, और साथ ही अपनी तालीम को ज़ाहिर-सी बात है अपडेट कर रहे होते हैं, यहाँ की डिग्री ले रहे होते हैं और वो चीज़ें भी चल रही होती हैं। इसी अस्थना में इन दोनों की जॉब्स भी हो जाती हैं, तो थोड़ा इनका सर्कल और बेहतर हो जाता है। ये एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं और खुशियाँ जो हैं वो इन्हें लगता है कि हमारी मुंतज़िर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ अरसे के बाद ही आयशा और नईम के दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ात होते हैं, लेकिन इन इख्तिलाफ़ात का किसी को कुछ इल्म नहीं होता। इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात इतने बढ़ते हैं कि आयशा घर छोड़कर डार्बी में ही अपनी एक खाला है, उनके घर जाकर रहना शुरू कर देती है। ये रिश्ते की खाला है, करीबी मतलब फ़र्स्ट खाला नहीं, बल्कि वालदा की कज़न थी। और ये अपनी परेशानी का अपनी माँ से ज़िक्र करती है, लेकिन उनको वजह नहीं बताती। वो पूछती रह जाती हैं कि आयशा आखिर बात क्या है? वो कहती है कि मैं नईम के साथ अब नहीं रह सकती क्योंकि उसने मुझे तलाक दे दी है। इसकी वालदा के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो कहती है कि ऐसा हुआ है। आयशा को नईम ने अभी सिर्फ़ एक तलाक दी होती है। आयशा नईम से नाराज़ होकर अपनी खाला के घर जाकर रहना शुरू कर देती है। अब नईम गाहे-बगाहे वहाँ जाता है, माफ़िया माँगता है, उसको ले जाना चाहता है। आयशा मुसलसल इनकारी होती है। आखिरकार आयशा नईम की बातों में आ जाती है और फिर दोबारा वापस चली जाती है। लेकिन उसके बाद दोबारा कुछ ऐसा होता है कि फिर आयशा दोबारा वापस कभी नहीं जाती। आयशा अपनी खाला के घर आती है, उनसे कहती है कि मैं सिर्फ़ चंद दिन आपके पास रहूँगी, मेरी नौकरी है, मैं अपने लिए कोई बंदोबस्त कर लूँगी, मुझसे मत पूछिएगा कि आखिर हुआ क्या। आयशा के घर वाले भी उसे बार-बार पूछते हैं, लेकिन वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। नईम जो है वो बहुत परेशान होता है, वो बार-बार राब्ता करता है उसकी खाला से, लेकिन उसकी खाला कहती हैं कि तुमने हुज्जत तमाम की और अब जो है वापसी का रास्ता नहीं।
इनके फ़िक़्हे के मुताबिक तलाक जब 3 दफ़ा मुँह से दे दी जाती है तो हो जाती है। कुछ फ़िक़्हों में ये बात मुख्तलिफ़ है, कुछ में आपको 3 बार 3 मुख्तलिफ़ मौक़े पे तलाक देनी होती है, जिसमें 3-3 माह का गैप भी होता है। इस दौरान में अगर आप रुजू कर लें तो तलाक जो है वो ख़ारिज हो जाती है। लेकिन हर फ़िक़्हे के मुताबिक मुख्तलिफ़ है, इनके मुताबिक तलाक हो जाती है और यूँ दूसरी बार में जब उसने 3 तलाक़ें इकट्ठी उसको दी और उसके बाद ये अपनी खाला के घर आती है और ये कह देती है कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। बहुत से जो मौलाना हैं या मौलवी हैं उनसे ये फ़तवे लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो है इनकारी कर देती है और ये कहती है कि अब मैं नहीं जाऊँगी, से वजह तलाक ही नहीं है, बल्कि मैं अब इसके साथ रह ही नहीं सकती, मेरा इससे दिल उठ गया। आयशा जो है अब बिल्कुल खामोश रहना शुरू कर देती है, सब सवाल जवाब करते हैं, आखिरकार सब थक कर चुप हो जाते हैं। आयशा अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर देती है। नईम के बारे में सुनने में आता है कि वो बहुत परेशान है, बड़ी कोशिश करता है बार-बार कि किसी तरह मेरा राब्ता आयशा से हो जाए, हमारे मामलात ठीक हो जाए, लेकिन सब नहीं हो पा रहा होता। आयशा जहाँ पे नौकरी करती है वहाँ पर उसके कोलीग्स जानते थे पहले जब इसकी शादी थी, वो भी इससे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देती और जब वो खामोशी इख्तियार रखती है तो हर कोई उसे पूछना छोड़ देता है। एक दिन आयशा अपने ऑफ़िस से काम करके निकल रही होती है। इसी अस्थना में नईम जो है अपनी गाड़ी लेकर सामने ही ऑफ़िस के बाहर खड़ा होता है। नईम तेज़ी से बाहर आता है और आयशा को हाथ से पकड़कर गाड़ी में घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है। आयशा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। आयशा उसको धक्का मारती है और उसके बाद ही भागकर ऑफ़िस के अंदर जाने की कोशिश करती है। लेकिन नईम अपनी जेब से एकदम से एक चाकू निकालता है और उसके ऊपर पै दर पै वार करता है। आयशा जो है जिस दौरान में अपने आप को अभी संभाल भी नहीं पाती, लेकिन वो उस पर इतने कारी वार कर चुका होता है कि वहाँ पर गिरती है, तड़पना शुरू कर देती है। इर्द-गिर्द लोग उसे देखते हैं, उसके ऑफ़िस का ही कुलीग होता है, तेज़ी से लपकता है, उसको बचाने की कोशिश करता है और वो भी ज़ख्मी हो जाता है और उसके बाद नईम जो है वो वहाँ पर खड़ा ये सब देखना शुरू हो जाता है, जैसे वो साकित हो गया है, जैसे वो फ्रीज़ हो गया है। बस उसके 2-4 ही अल्फ़ाज़ थे, 2-4 ही जुमले थे जो वो कहता है कि इसने मुझे धोखा दिया, ये धोखेबाज़ थी, ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, इसने मुझे अपने मोहब्बत के दाम में फँसाया। बस वो यही जुमले बार-बार रिपीट कर रहा होता है। पुलिस आती है, उसको हथकड़ियाँ पहनाती है, उसको ले जाती है। ये एक मुअम्मा सा रह जाता है कि आखिर क्या हुआ? आयशा ने क्यों नईम को छोड़ा? नईम ने उसे क्यों मारा? और आयशा ने ऐसा कौन-सा धोखा दिया? आखिरकार नईम को जब गिरफ़्तार करने के बाद अदालत में पेश किया जाता है और उससे फिर पूछा जाता है कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? पहले तो नईम खामोश रहता है, लेकिन फिर उसके बाद जो कहानी बताता है, उसका दूसरा पार्ट जो है आयशा की बहन ने बताया। नईम कहता है कि ये मुझसे बेवफ़ाई कर रही थी, मैंने इससे शादी की, मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता था, लेकिन मैंने उससे शादी की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो किसी और की दुल्हन बने। मैं उसे दिल से चाहता था, मैं उसे लेकर यहाँ आया, हमारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी। लेकिन आयशा को न मेरा घर पसंद था, न यहाँ पे रहना पसंद था। वो हर वक़्त अपने घरवालों से फ़ोन पे बातें करती थी। मुझे ये बात पसंद नहीं आती थी, तो वो कहती थी कि मुझे घर वाले याद आते हैं, मुझे पाकिस्तान याद आता है, तो मैं इग्नोर कर देता था, जबकि मैं चाहता था कि वो मुझे टाइम दे। वो कहते हैं यहाँ तक तो बात होती तो सही था, लेकिन फिर आयशा जो है वो अपने कज़न से भी बातें करती थी और ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैंने कई बार देखा कि ये देर देर तक अपने कज़न से हँस-हँस के बातें करती थी। आखिरकार मैंने अपनी नाराज़गी का जब इज़हार किया तो आयशा ने कहा कि ये तो मेरे भाइयों की तरह है, हम बचपन में साथ बड़े हुए हैं और मैं जब दुखी होती हूँ, मुझे जब घर वाले याद आते हैं, जब किसी से बात नहीं हो पाती, मैं इसको भी फ़ोन कर लेती हूँ, ये भी मुझे फ़ोन करता है, ये मुझे अच्छे मशवरे देता है, इसने भी कुछ अरसे के बाद यहाँ पर ही आ जाना है, क्या पता ये हमारे पास ही आकर ठहरे। तो वो कहता है कि जब उसने ये कहा तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता और आहिस्ता-आहिस्ता मैं उस लड़के से नफ़रत करने लगा और जब मैंने इसको मना करना शुरू किया तो इसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। वो कहता है कि ये बात मुझे नापसंद हुई। उसके बाद आयशा ने मेरे सामने तो बात करना छोड़ दी, लेकिन वो मुझसे छुप-छुप कर बात करती थी और ये बात मुझे मज़ीद मशकूक करती थी। कहता है फिर एक दिन मैंने इसको इसी तरह रात को बातें करते उससे देखा। मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि मेरी आँख खुल गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसका फ़ोन आ गया, मैंने फ़ोन उठा लिया। कहता है कि तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? तो वो कहती है कि मैं उसे कैसे बताऊँ कि मेरा शौहर मेरे भाई पे शक करता है। ये कहता है कि हमारी उस दिन बहुत लड़ाई हुई और मैंने उसके बाद उसके कज़न का फ़ोन जो है उसके फ़ोन पे ब्लॉक किया और उसे मैंने कहा कि अब के बाद तुमने कभी उससे बात की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। कहता है उस दिन हमारी इतनी लड़ाई हुई कि उस दिन पहली बार मैंने उसे तलाक दी जब वो अपनी खाला के घर गई। कहता है वो वापस आई, उसके बाद उसने अपने उस कज़न से बातचीत बिल्कुल ही बंद कर दी। वो कहता है कि उसके बाद उसका वो कज़न जो है वो पढ़ने के लिए यहाँ डार्बी आया। उसने भी इसी तरह से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, वो यहाँ पर आया और वो हमारे घर ही आ गया। अब आयशा ने शायद उसको बताया नहीं था, लेकिन नईम को ये बात बहुत बुरी लगी। वो ये सोच कर आया था कि मैं अपनी बहन के घर रहूँगा शायद, लेकिन नईम कहता है कि उसका यहाँ आना, यहाँ रहना, आयशा ने मुझे कहा कि वो अभी चला जाएगा। वैसे इस तरह तो नहीं कह सकती कि तुम उस पर शक करते हो, मुझे थोड़ा-सा वक़्त दो। लेकिन वो कहता है कि उसके आने के दूसरे ही दिन हम दोनों में बहुत सख्त लड़ाई हुई। ये लड़ाई जो है शायद उसने भी सुन ली और दूसरे ही दिन वो अपना सामान उठा के वहाँ से चला गया।
वो कहता है कि 2 दिन गुज़रे, घर वालों का फ़ोन आया, आयशा बड़ा रोई और उसने मुझे आकर कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी बड़ी सुबकी हुई। तो वो कहता है कि मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने आयशा पर हाथ उठा दिया। हाथ उठाना था कि आयशा भी चिल्ला उठी, चीख-चीख के बोली और बहुत बोली, मुझे भी गुस्सा आया और मैंने इसको वहीं खड़े-खड़े 3 तलाक़ें दे दी। मुझे उस वक़्त इल्म नहीं कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन मैंने ये सब कर दिया। फिर उसके बाद वो कहता है कि आयशा घर छोड़ के चली गई। मैंने पूछा, हमारे उलमा ने कहा कि हो सकता है रुजू, लेकिन वो नहीं मानती थी। और उसके बाद आयशा की बहन कहती है कि आयशा कहती है कि जो मैं जिस दीन को मानती हूँ, जिस फ़िक़्हे पर मैं अमल करती हूँ, उसके मुताबिक मेरी तलाक़ हो गई। और जो शख़्स मुझ पर इतना भी एतबार नहीं करता कि जिस शख़्स को मैं अपना भाई कहती हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ वो मेरा भाई है, हमारी इज़्ज़त है, हमारे ख़ानदान का है, मैं उसको कैसे बताऊँ कि मुझे शर्म आती है कि मेरा शौहर तुम पे शक करता है। मैंने इसके कहने पे उससे बातचीत करना बंद कर दी, लेकिन उससे तब भी ना छोड़ा, मुझे उसके सामने ज़लील किया, उसको घर से निकाला। मेरे लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं था। लेकिन नईम जो है ये सब बर्दाश्त ना कर सका। वो बार बार यही सोचता रहा कि शायद आयशा की मुझे छोड़ने की वजह जो है वो लड़का ही था, उसका कज़न ही था। एक और वजह भी थी कि नईम जो है उसने कुछ मौके पर आयशा से जब उसकी तलाक़ हो जाती है और ये 4-5 साल का वक्त गुजरता है, इस दौरान में वो कुछ जगहों पर आयशा को उसके साथ घूमते फिरते भी देखता है। गो आयशा उससे एक भाइयों की तरह ही मिल रही होती है, एक कज़न के तौर पे मिल रही होती है और अब उसका निकाह नईम से रहा भी नहीं। तो उसके बाद तो उसने उस तरह जिस तरह पाबंदी लगी थी उसको तो उसने नहीं एडमिट किया, लेकिन वो उसके साथ कभी 1-2 बार बाहर जाना या कोई जिस तरह एक ही शहर, एक ही मुल्क के अंदर 2 अजनबी जब होते हैं और ज़ाहिर सी बात है दोनों दूसरे मुल्क से आए हैं, ये मुल्क उनके लिए अजनबी था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का एक सहारा थे, वो आपस में मिल रहे थे और ये मुलाकातें 1-2 बार इसने कहीं देखी या उसके किसी जानने वाले ने भी बताई और ये चीज़ जो है उससे बर्दाश्त ना हुई और उसके ज़हन में ये शक जो है ये पक्का हो गया कि वाक़ईतन आयशा का उससे कोई ताल्लुक़ था। जबकि उसके सब घरवालों ने बताया, उसकी बहन ने बताया कि वो आयशा का एक इस तरह का भाई था कि उन्हीं के घर में उसकी वालिदा ने उसको बचपन में पाला था। उसके बाद वो वापस अपने इलाके चला गया था। वो गाँव से जब शहर आए थे और शहर से गाँव जाने का कोई इस तरह का सिस्टम था उनका। तो इस दौरान में वो बहुत ज़्यादा उन लोग के साथ रहा और बिल्कुल उनके भाइयों की तरह, बड़े भाइयों की तरह था, जिसके बारे में वो कभी इस तरह सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक शख्स ने आयशा का घर जो है वो बर्बाद कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या आयशा गलत थी या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।